अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज है डे 4। तो फाइनली मेरी हो गई आज जल्दी सुबह। मैंने कहा आज तो मैंने कसम खा ली थी कि मैं आज नीचे रेस्टोरेंट में जाके ही ब्रेकफ़ास्ट करूँगी, तो मैं जल्दी से उठ गई थी आज और मैं फ़्रेश हो गई ब्रेकफ़ास्ट करने नीचे जाने के लिए। आपको कोशिश करी थी कि अच्छा सा व्यू दिखाऊं, लेकिन आपकी किस्मत में यही टूटी फूटी दीवारें देखना लिखा था। खैर हम आ गए नीचे ब्रेकफ़ास्ट के लिए, जहाँ पे देसी ब्रेकफ़ास्ट हमारा इंतज़ार कर रहा था, जिसमें थे चने, हलवा पूरी, ये बाल वाले हाथ। खैर नहीं, पूरियाँ नहीं थी, नान थे और पराठे थे, और मैं भूखों की तरह दो प्लेटें भर के और टूट पड़ी। मैंने कहा फ़ाइनली आखिरी दिन है, जल्दी से ठूँस लो जितना ठूँस सकते हो। खैर अगेन पराठे कच्चे थे, क्योंकि जिस दिन से मैं निकली हूँ हर जगह कच्चे ही पराठे मिल रहे हैं। पता नहीं प्रॉपर पराठा कोई क्यों नहीं पका के मुझे दे रहा। चलो मैंने कहा पराठा नहीं तो नान सही, तो मैंने पराठे को किया साइड पे और नान पे मैं टूट पड़ी। होने वाला था मेरा आज का लुक, हाँ माल्टा बुशरा। मैंने कहा कौन अब कपड़े प्रेस करवाए, क्योंकि फ़ौरन से निकलना था, तो मैंने कहा दफ़ा मारो ऐसे ही पहन लो, ऐसे ही भी हम हसीन लगेंगे। तो ये माल्टा बुशरा, मौसमी बुशरा, सब बुशरा इज़ रेडी। हम लोग निकले नारान से, कागान से होते हुए हम लोग आगे बढ़े। और मज़े की बात ये थी कि जब मैं डे टाइम में व्यू देख रही थी तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम लोग यहाँ से आए थे, क्योंकि रात को तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और इतनी खूबसूरती और इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ हम लोगों ने मिस कर दिए थे, और इतनी सारी चीज़ें गुज़रते हुए मुझे पता चली कि यहाँ पे ये बन रहा है, वहाँ पे वो बन रहा है। इतने खूबसूरत यहाँ पे इस तरह से, मतलब कितनी जगह से इस तरह से पानी बह रहा था। मतलब इतनी खूबसूरती थी जो नाइट टाइम में आप डेफिनेटली मिस करोगे अगर आप रात को सफ़र कर रहे हो तो। सहरा वगैरह सब क्रॉस कर चुके थे, और कसम खुदा की बैठ के इंसान के बम जो है ना दुख जाते हैं। तो मैंने कहा थोड़ी देर हमें कहीं रुकना चाहिए, और यहाँ एक अच्छा व्यू था। हमने कहा चलो यहाँ पे थोड़ी सी पिक्चर्स भी लेते हैं और थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा और थोड़े बम को भी सुकून आ जाएगा। तो जस्ट चेक द व्यू, कितना प्यारा है। और फाइनली हम लोग पहुँचे मरी। ओह माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि हम लोग 1 बजे से 1 या 2 बजे हम निकले थे, और रात को 10 या 11 बजे हम लोग मरी पहुँचे हैं। इतना टाइम हमें लगा क्योंकि इतना रश था, यू गाइस हैव नो आइडिया। इतनी जगह हम लोग बीच में स्टक हुए हैं, एक घंटा ट्रैफिक ब्लॉक रहा है सिर्फ बकवास मॉल रोड पहुंचने के लिए। और अभी भी हम लोग स्टक थे, क्योंकि 1 घंटे से हम लोग इसी पॉइंट पे रुके हुए थे। तो मुझे मिला लच्छा, ये मैंने कहा चलो और कुछ नहीं तो ये तो खाएं, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने ब्रेकफास्ट ही किया हुआ था और तो कुछ खाया नहीं था। और इसके बाद हमें मिल गए थोड़े से पॉपकॉर्न। तो मैं भूखों की तरह जो आता जा रहा था मैं कह रही थी लाओ भाई देते जाओ बस मुझे, और मैं इसको ठूंसती जाऊँ। उसके बाद मैंने पॉपकॉर्न भी खाना शुरू कर दिए। मैंने कुछ नहीं छोड़ा, जो मिलता रहा मैं खाती रही। लोग पैदल ही आ रहे थे और भागी जा रहे थे, फुल स्पीड में सारे जा रहे थे, और मुझे नहीं समझ आ रहा था ये सब लोग आखिर जा कर रहे हैं। फाइनली हम भी उस जगह पे पहुंच ही गए। ये था हमारा होटल जहाँ पे हम लोग थे, और अभी भी हमारी गाड़ी नहीं पहुंची थी। मैं ऊपर टेरेस पे खड़ी हुई थी कि बैग आए चेंज करें, क्योंकि सर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। तो उसके बाद जाएं और खाना खाएं, क्योंकि इतनी सख्त भूख लग रही थी और इतना टाइम हो चुका था। सिर्फ इस मॉल रोड पे पहुंचने के चक्कर में पूरा दिन ज़ाया हो गया, और अभी भी हम लोग वेट कर रहे थे। और कहीं 1 बजे जाके फाइनली हम लोग पहुँचे और बैग्स आए और हमने चेंज किया।
खैर कुछ 2 बजे हम लोग माल रोड पे पहुँचे और हम लोग सोच रहे थे कि कहाँ खाएं, मतलब कोई आइडिया नहीं था यहाँ कौन से होटल्स हैं। तो फाइनली हमें एक ये रेड एनियन नज़र आया, हमने सोचा कि यहाँ पे खाएं, लेकिन फिर हमारा कुछ प्लान बदल गया। एंड ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि कोई भी फैमिली वाला इंसान यहाँ पर आए, क्योंकि ये बहुत ही बेकार जगह है सीरियसली। तो फाइनली हमें मिला बुंदू खान और मैंने कहा चलो बुंदू खान ट्राई कर लेते हैं, मे बी यहाँ का खाना अच्छा हो। तो फिर फाइनली हम लोग बुंदू खान पहुँचे खाना खाने के लिए। वेटर को कहा कि बस जल्दी से खाना ले आओ, जल्दी से, मतलब 1 सेकंड ना लेट करना। तो सबसे पहले मंगवाए थे चीज़ नान और साथ में रेशमी कबाब। एंड ओ माय गॉड, ये चीज़ नान इतने टेस्टी थे, उफ़ मैं बता नहीं सकती हूँ। ओए हाय हाय। और ये पीछे से भाई साहब सीधे होके जाए ना आप, एक तो ये मुंह बहुत डालते हैं कैमरा में। खैर फाइनली अब आप देख सकते हो मैंने होटल से नीचे आने से पहले पूरे अपने नेल्स कट कर दिए थे। मैं तंग आ जाती हूँ बड़े नेल्स से, बस मैं शौकिया कभी रखती हूँ फिर ठा कट। तो खैर फिर मैं टूटी खाने पे खूब अच्छी तरह से इनकी रेशमी कबाब और इनकी इमली वाली चटनी, आय हाय हाय। अभी जब मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ ना तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है ऐसे भर भर के। मतलब इतने टेस्टी थे, मैंने इतने खाए। मैं कह रही हूँ ये वो सेकंड रेस्टोरेंट है सैफुल मलूक होटल के बाद जहाँ मैंने माशाल्लाह खूब ठूसा बैठ के। उसके बाद मैंने इतनी ओवर ईटिंग कर ली थी और अभी सालन आना बाकी थे। मैंने बड़े शौक़ में ना ब्रेन मसाला मंगवा लिया, मुझे था कि ये कटाकट होगा तो मेरी अकल चेक करो, तो मैंने अपनी तरफ से ये मंगवा लिया और ये मुझे कोई ज़्यादा पसंद नहीं आया था। लेकिन ये जो चिकन वाली डिश थी, आई डोंट नो इसका नाम क्या था, ये फिर भी अच्छी थी। लेकिन ऑलरेडी मैं इतना फुल हो गई थी कि रोटी मैंने जस्ट थोड़ी सी ली थी, उसके बाद मैंने स्पून से ही खा लिया था। मैंने कहा बस मैं इतना ही खा सकती हूँ, इससे ज़्यादा की हिम्मत थी भी नहीं। लेकिन जो भी था बहुत मज़े का खाना था। और रात को कहीं 3 बजे हम लोग होटल से फाइनली खा पी के निकले थे और उन्होंने कहा हमारे पास एक स्पेशल डेज़र्ट है और ये है कोकोनट खीर, और इसकी प्रेजेंटेशन भी बड़ी अच्छी थी। कोकोनट के अंदर ही इन्होंने कोकोनट खीर दी थी हमें, तो मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ। वैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं मीठा लवर बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे मीठा नहीं पसंद और मैं मीठा बहुत कभी ओकेजनली खाती हूँ, लेकिन दिस खीर वाज गुड। हम लोग डायरेक्ट चले गए थे अपने रूम में और जाकर सो गए थे, क्योंकि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको बाय बाय करती, टाटा करती, क्योंकि 12-13 घंटे के सफ़र के बाद बिल्कुल हड्डी पसली टूट चुकी थी। एवरीवन, तो यहाँ स्टार्ट हुआ हमारा डे 5 और माशाल्लाह व्यू चेक करें कितनी खूबसूरती है। यहाँ पे बिल्कुल विंडो के साथ था, लेकिन हमारे लोग गन मारने से बाज नहीं आते, जहाँ मौका मिलता है वहाँ कचरा फेंक देते हैं। तो अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे। तो देखें, ये मैं उठी और मैं चेक कर रही थी कि बाहर के हालात कैसे हैं। यूजुअल मैं उठी थी लेट और जल्दी से उठ के मैं हुई रेडी और इतनी देर में मेरा आ गया था ब्रेकफास्ट। एंड एज़ यूजुअल पराठे बस कच्चे और अंडा मेरा परफेक्ट बना हुआ था, तो जहाँ जहाँ से पराठा ठीक था तो मैंने वहाँ से खा लिया। और क्योंकि अंडे का मेरा एक बड़ा मसला है कि मैं हाफ़ फ्राइड एग खाती हूँ और हमेशा जो है वो लोग गलत बना के मुझे देते हैं, स्पेशली जब मैं किसी को कहूँ कि मुझे इस तरह का अंडा चाहिए तो मुझे मोस्टली गलत ही मिलता है। तो इन लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सा अंडा बना के दिया था जो कि मेरी बिल्कुल मेरी चॉइस के मुताबिक था। तो मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा कोई बात नहीं, कच्चे पराठे सही लेकिन चलो अंडा तो ठीक है। सो आई वाज वेरी हैप्पी। फाइनली हम लोग निकले और हम लोग जा रहे थे पेट्रियाटा। जाना अयूबिया था लेकिन गलत है मेरी गलत डायरेक्शन। मैं अयूबिया की जगह पेट्रियाटा ले गई और बीच रास्ते में हमें नज़र आए भुट्टे, तो मैं कहा चलो भुट्टा खाते हैं, क्योंकि इतना अच्छा मौसम है और गरम गरम भुट्टा हो तो मज़ा ही डबल हो जाता है।
थोड़ी देर में हम लोग पहुंच गए पेट्रियाटा। वहाँ जाके मुझे समझ आई थी कि ओ हमें अयूबिया जाना था, लेकिन हम लोग गलती से पेट्रियाटा आ गए क्योंकि मेरी गलती थी, मैंने बोला था। पर इट्स ओके, मैंने कहा चलो जहाँ पहुँच गए हैं वही जगह एंजॉय कर ली जाए। तो फाइनली हम लोग बैठे चेयर लिफ्ट में। हम दूसरी साइड पर उतरे और यहाँ पे कुछ इतना था नहीं, मोस्टली बच्चों के लिए ही राइड्स वगैरह थी। हम लोगों ने कहा चलो थोड़ी देर में घूमी फिरी और मैंने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया ऑब्वियसली, और बस और कुछ यहाँ पे कुछ इतना कुछ स्पेशल था नहीं। आपको पता है मैं फ़्रेंच फ्राइज़ की कितनी बड़ी दुश्मन हूँ, तो मुझे फ़्रेंच फ्राइज़ नज़र आ गई तो मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ। और साथ में मैंने ली कश्मीरी चाय। आहा, अगेन सफाई का कीड़ा। तो मैंने भाई को कहा कि प्लीज़ मेरा टेबल थोड़ा सा साफ़ कर दे। और फ्राइज़ ये बहुत अच्छे बने हुए थे, बहुत क्रिस्पी थे, लेकिन मज़ा आया खाने में, स्पेशली जब ऐसा वेदर हो। और कश्मीरी चाय वाज नॉर्मल, लेकिन वेदर बहुत अच्छा था तो मज़ा आया। और आहिस्ता आहिस्ता सर्दी इतनी ज़्यादा होना शुरू हो गई थी, और बिकॉज़ फॉग बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे तो इतना क्लियर व्यू नहीं आ रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे शाम हो रही थी सर्दी बहुत एकदम से इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई। तो हम लोग वापस जा रहे थे तो मुझे बबल्स नज़र आए। तो मैंने कहा मेरे अंदर का बच्चा हमेशा जाग जाता है ना, तो मैं फटाफट से भाग के गई और जाके मैं ये लेकर आई। तो सबको ये हो रहा था मतलब ये क्या लेकर आई हो, मतलब ये क्या है, तो बच्चों वाली चीज़ है। लेकिन लोगों को समझ नहीं आता कि छोटी छोटी चीज़ों में कितनी एन्जॉयमेंट होती है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे बैठी तो मैं बबल्स बनाना शुरू हो गई, एंड ट्रस्ट मी जितने भी लोग गुज़र रहे थे वो इतना अप्रिशिएट कर रहे थे और वो इतना खुश हो रहे थे, जबकि मोस्टली कपल्स थे या जो बच्चे थे, तो वो इतना खुश हो रहे थे और मुझे कह रहे थे वाओ मतलब मज़ा आ रहा है तुम्हें देख के, तुम फुल एंजॉय कर रही हो। और मुझे एक्चुअली मज़ा आ रहा था क्योंकि मुझे लगता है आपको हर छोटी चीज़ में इंसान एंजॉय कर सकता है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए होती। तो खैर मैं तो ये बबल्स बनाने में ही बहुत खुश हो रही थी और मुझे तो बहुत मज़ा आया। एक चीज़ का दुखता भाई ने मेरे साथ 2 नंबरी कर दी, ये गंदे से मुझे दे दिए। इतनी मेहनत के बाद वो थोड़े थोड़े बबल्स बन रहे थे। बस इस बात का मुझे दुख था कि बचपन में हम फेरी के साथ बना लेते थे, तो मैं फेरी के साथ ही बना लेती बबल्स, ये नालायक तो निकल ही नहीं रहे थे। हम नीचे आ गए थे और बाहर निकल आए थे तो मुझे ये बनाना नज़र आए। अब आप सोचोगे मैं किसके लिए ले रही थी, वो मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में दिखा दूँगी, टेंशन नहीं लेना। तो हम लोग जा रहे थे वापस गाड़ी की तरफ क्योंकि यहाँ तक पहुँचना एक टास्क था। उसके बाद यहाँ से निकल के, क्योंकि हमें पैदल ही निकलना था, गाड़ी बहुत दूर पार्क थी, तो ये भी एक टास्क था। जी हाँ, ये हैं वो नवाबज़ादे जिनके लिए मैं ले रही थी बनानास, और ये इतने बदतमीज़ थे कि कोई मैनर्स नहीं थे। मैं बेचारे छोटे से बच्चे को देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये 2 मुस्टंडे बीच में मुझसे छीन के एक ने तो डायरेक्ट मेरे शॉपर के ऊपर हमला किया था, मुझे देने ही नहीं दे रहे थे, बदतमीज़ इंसान, मेरा मतलब जानवर। तो बड़ी मेहनत के बाद मैंने फाइनली सबको दिए, और वो देखो छोटा सा क्यूट सा, उसको भी मैंने दिया। फाइनली इन सब को देने के बाद मैं यहाँ से निकली। मैं इतना
थक चुकी थी, मैं गाड़ी में बैठते ही सो गई, मुझे कोई ख़बर नहीं थी। फाइनली जब आँख खुली तो पता चला कि हम लोग इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। और कहाँ पहुँचे? सेंटोरस। यस, क्योंकि भूख बहुत लगी हुई थी और ऑब्वियसली अब कुछ खाना था। तो सेंटोरस में ये एक कोई रेस्टोरेंट नज़र आया, तो मैंने कहा चलो यहीं खाना हम लोग खा लेते हैं, अब कहाँ ढूंढते फिरेंगे, बिकॉज हमें आगे भी निकलना था। तो मैंने कहा चलो यहाँ के हम लोग कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं। तो आपने जब भूख ख़राब करनी हो तो आप खाना खाने आने से पहले ही ये सब चीज़ें खाना शुरू कर दो, ताकि आपकी भूख अच्छी तरह से ख़राब हो जाए। बुंदू खान के मुझे रेशमी कबाब इतने पसंद आए थे, तो मैंने कहा यहाँ के भी ट्राई करती हूँ। तो मैंने यहाँ भी रेशमी कबाब ही ऑर्डर किए और ये चिकन कढ़ाई ऑर्डर की थी जिसका नाम था चरसी। मतलब कौन नाम रखता है चरसी? मजाक कर रहे हो? तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम इस चरसी को भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये चरसी जब आई तो मैंने ये ट्राई की, और मैं हमेशा कहती हूँ कि कढ़ाई में ही खाएं, वही मज़ा आएगा आपको। और लेकिन एक चीज़ जो मैं कहूँगी कि मुझे ये रेस्टोरेंट इतने कोई बुरे लगते हैं जहाँ लाइट नहीं होती है, चाहे आप कीड़े खाओ, मच्छर खाओ, जो मर्ज़ी खाओ, आपको पता नहीं चलेगा। तो आई हेट सच रेस्टोरेंट्स। तो खैर इनके कबाब बिलो एवरेज थे, इनका खाना लो एवरेज था, बस पूरा था। अगर ये इमली की चटनी ना होती तो शायद मैं कबाब भी नहीं खा सकती थी। मतलब बिल्कुल पूरा था। एक तो इतना एक्सपेंसिव खाना हो, ऊपर से बिलो एवरेज हो, तो अगर मुझे कोई कहेगा कि इसको रेट करें, आई वुड रेट इट 2 से ज़्यादा मैं बिल्कुल भी इसको रेट ना करूं और ना दोबारा खाने जाऊं। खैर फाइनली हम लोग यहाँ से निकले इस्लामाबाद से सरगोदा के लिए, और यहाँ पे हमारा दिन ख़त्म हो गया। इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सरगोदा पहुँच के आप लोगों को टाटा बाय बाय करूँ, तो यहीं से मैं आपको करती हूँ टाटा बाय बाय। और इंशाल्लाह अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट और लास्ट व्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग मेरा जो वीडियो होगी उसमें मेरा ब्लॉग ख़त्म हो जाएगा, तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।